हाँ जी बच्चे, लेट्स स्टार्ट विद इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। पहले मैं आपको थोड़े से फॉर्मूले रिवाइज करवा रहा हूँ, राइट। थोड़े से फॉर्मूले करते हैं, फिर आगे करते हैं क्वेश्चंस। क्वेश्चन मैं आपको दिखा देता हूँ, अगर आप ऐसे ही कर सकते हो तो वेरी वेल। देखो, पहले दो तो सिंपल ही हैं, ठीक है। आप लोगों को कंसेप्ट इससे बाहर नहीं आएगा और हो सकता है क्वेश्चन भी रिपीट हो, ठीक है। तो लेकिन हमें मैक्सिमम सिलेबस कवर करना है, ठीक है, ताकि आप जितना सिलेबस टच करोगे उतना स्कोर अच्छा आएगा हमारा, है ना। तो पहले जैसे कंडक्टिविटी है, ये आप क्वेश्चन रीड बाद में करना, पहले मैं जो आपको थोड़ा सा कंसेप्ट बता रहा हूँ वो देख लो। सबसे पहले हमारे पास जैसे ओम्स लॉ होता है। आप लोगों को आवाज आ रही है मेरी? यस सर। ठीक है, हाँ आपकी भी आ रही है, ठीक है। तो पहले बेसिक टर्म्स आती हैं, जैसे कि हमारे पास रेजिस्टेंस आता है, रेजिस्टिविटी आता है, कंडक्टेंस, कंडक्टिविटी एंड लेंथ। और उसके बाद एक टर्म आती है सेल कांस्टेंट, जिसको हम कहते हैं जी स्टार, ठीक है। इसमें से किसी ने कुछ समझना हो। फॉर एग्जाम्पल रेजिस्टेंस, हमारे पास रेजिस्टेंस के यूनिट्स होते हैं ओम, आर इक्वल रो एल बाई, ठीक है। तो ये सबको पता है फॉर्मूलाज। अगर आपको ये अच्छे से आता है तो मैं नहीं कराता, मैं क्वेश्चंस कराता हूँ। हाँ जी बोलो बच्चे, किसी को भी थोड़ा सा भी डाउट है बोलो, मैं रिवाइज करा देता हूँ। एनीवन? मनन, जस्टिन, जेनी एंड देव, एनी प्रॉब्लम? नो सर। ओके ओके, जस्टिन, जेनी, बच्चे बेसिक नो रिवाइज सर। करना है? नो? ओके, तो आर ओ एल बाई, आर के यूनिट ओम आ गए हमारे पास। उसके बाद रेजिस्टिविटी है, आर ए बाई एल आ जाएगा, ठीक है। यूनिट्स क्या आ जाएंगे? ओम, सेंटीमीटर स्क्वायर अपॉन सेंटीमीटर, ये कैंसल, ओम सेंटीमीटर हमारे पास यूनिट्स आ जाते हैं, ठीक है। तो ये आपको पता ही है। तो आर के यूनिट आ गए हमारे पास ओम, और रेजिस्टिविटी के आ गए ओम, क्या है यूनिट्स? सेंटीमीटर। ओम सेंटीमीटर। और कंडक्टेंस उल्टा होता है, सीमन होते हैं यूनिट्स, ठीक है। उसके बाद आता है कापा, कापा 1/रो यानी कि सीमन सेंटीमीटर इनवर्स। उसके बाद आता है डेल एम, डेल एम के यूनिट होते हैं, पहले क्वेश्चन में दिए हुए हैं, पहला क्वेश्चन यही है। तो वो मैं आपको नहीं बताऊंगा, वो आप लोग ट्राई करोगे अभी। क्वेश्चन नंबर 1, कंडक्टिविटी यूनिट्स, वो कहता है सीमन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल to area of the vessel and the concentration of the solution in it, and is inversely proportional to the length of the vessel. Then the unit of the constant of proportionality, क्या यूनिट होंगे बच्चे? वो कहता कि कंडक्टिविटी यानी कि S प्रोपोर्शनल है किसके? एरिया, कंसंट्रेशन एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, ठीक है बच्चे। सर जी के पूछ रहा है। कापा के यूनिट पूछ रहा है, हाँ जी। क्या हुआ? क्या आंसर आएगा? क्वेश्चन समझ आया किसी को? क्वेश्चन है कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी क्या होता है? सर जी। ओ कप्पा कप्पा सॉरी। कंडक्टिविटी कापा, जी क्या होता है? कप्पा। कंडक्टेंस, ठीक है। कंडक्टेंस। हाँ, तो कंडक्टिविटी के यूनिट क्या होते हैं? ले, कंडक्टिविटी 1/रो होता है। सर सीमन सेंटीमीटर इनवर्स। हाँ ठीक है, तो ये याद होनी चाहिए ना टर्म्स। अब देखो, वो कहता है कि जो कंडक्टिविटी है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ द वेसल एंड द कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन इन इट, एंड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द वेसल,
then the unit of the constant of proportionality is. तो वो कहता है प्रोपोर्शनलिटी हटा के जो कांस्टेंट आएगा उसके यूनिट क्या होंगे? ये हमारी जो टर्म है, दिस इज प्रोपोर्शन, अब लोग क्वेश्चन नहीं समझ आया, दिस इज प्रोपोर्शनल टू एरिया, कोई बात नहीं मैं समझा देता हूँ। दिस इज प्रोपोर्शनल टू एरिया इनटू कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय लेंथ, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ, ठीक है। तो प्रोपोर्शनलिटी हटा के वो कहता है हमारे पास कांस्टेंट आया, ठीक है, जो कि हम नॉर्मली क्या लिखने वाले हैं, के। तो यहाँ पे मैं सबके यूनिट्स लिख रहा हूँ, के एरिया मीटर स्क्वायर, कंसंट्रेशन का यूनिट मोल पर लीटर, पर लीटर नीचे चला जाएगा, पर लीटर को मैं मीटर क्यूब लिख रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि सारे यूनिट देखो उसमें मीटर क्यूब में हमारे आंसर में, ठीक है। और नीचे लेंथ का 1 मीटर आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ क्लियर है कि आपके सामने ये मीटर स्क्वायर कैंसिल हो गया, ठीक है। 1 मीटर तो नीचे मीटर स्क्वायर बच गया है ना, नीचे मीटर स्क्वायर बच गया, तो क्या बचा हमारे पास, कापा क्या आ गया, इधर एस है, के क्या सर आ गया, सीमन मीटर मोल kappa, इनवर्स। this is constant, this is not kappa, this is constant, I'm repeating, kappa equal to s, ये उसने बोला सीमन है, सीमन मीटर स्क्वायर मीटर मोल इनवर्स। मोल इनवर्स। ये समझ आया क्वेश्चन? सर मीटर स्क्वायर कैसे आया? ये बच्चे 1 मीटर ये, 1 मीटर ये, ओके ओके सर। तो वो उसने यही पूछा था, वो कहता प्रोपोर्शनलिटी हटा के जो आप कांस्टेंट लिखोगे, ठीक है, समझ आया? प्रोपोर्शनलिटी हटा के उसने कहा जो कांस्टेंट लिखोगे उसके क्या यूनिट्स हैं। क्वेश्चन को ना थोड़ा मोल्ड किया हुआ है। फॉर एग्जांपल मैं आपको एक सिंपल सी बात बताता हूँ, जैसे आप डेल एम के बच्चे यूनिट लिखते हो, डेल एम इक्वल टू कापा बाई सी होता है, ठीक है। तो इसमें आपको पता है इसके यूनिट होते हैं सीमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ना उसने थोड़ी सी ट्रिक खेली है आपके साथ, कंडक्टिविटी यूनिट्स वो कहता है सीमन लेने हैं, ठीक है, उसने बोल दिया, तो आपको उसके अकॉर्डिंग ही करना पड़ेगा। तो उसने आगे बताया ना, वो कहता है सीमन कंडक्टिविटी एक्चुअल में यहाँ से अगर मैं इस फॉर्मूले से निकालूं तो आएगा डेल एम इंटू सी। तो वो कहता है वो जो फॉर्मूले होते हैं उनको आप साइड पे रख दो 1 मिनट के लिए, तो जो मैं बता रहा हूँ उसके साथ क्वेश्चन करो। तो वो कहता है सीमन को प्रोपोर्शनल लो, किसके प्रोपोर्शनल, एरिया के, ठीक है, और कंसंट्रेशन के, और लेंथ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल लो। फिर वो कहता है यहां से हटा के जो आपके पास कांस्टेंट आएगा, जो भी के, मैंने जस्ट के लिख लिया, के इनटू कंसंट्रेशन अपॉन लेंथ, यहां से के क्या यूनिट है। समझ आया क्वेश्चन? यस? यस सर। ओके, देव, मनन, जैनी, यस सर। ओके, वेरी गुड। जस्टिन, मनन, जो लास्ट में बोलेगा वो क्वेश्चन करेगा अगला। सेकंड क्वेश्चन, मनन, EMF of a cell in terms of reduction potential of its left and right electrodes. बताओ जी। सर राइट माइनस लेफ्ट, मनन, ए मनन, ऑप्शन है मनन। सर। कौन सा ऑप्शन मनन जी? सर सी सी सी। वेरी गुड, बड़े अच्छे बच्चे हैं ये तो। चलो क्वेश्चन नंबर 3, जस्टिन नहीं बोला, जस्टिन क्वेश्चन नंबर 3 आपके लिए बच्चे। चलो ये मैं कराता हूँ। ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से बारीकी से समझने वाला है। आपको पता है जैसे कोई भी सेल है, मैं पहले ना थोड़ा सा कंसेप्ट समझाऊंगा हर क्वेश्चन का, फिर क्वेश्चन कराऊंगा। जैसे ये मेरे पास सेल है, मैंने पूरा नहीं बनाया, पूरा बनाने में हमें टाइम लगेगा, ठीक है। ये इधर सॉल्ट ब्रिज भी है, सब कुछ है इसमें, ठीक है। और मान लो यहाँ पे जिंक है, ये कॉपर है, जस्ट समझाने के लिए कर रहा हूँ। ये ZnSO4 है एंड दिस इज CuSO4। तो आपको पता है जिंक का पोटेंशियल कम होता है तो जिंक ऑक्सीडाइज होगा, Zn2 पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स। मैंने ना आपको सेल की रिप्रेजेंटेशन समझानी है बस, Cu2 पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गिव्स Cu, तो फिर आप इसको ऐड कर देते हो, है ना, ऐसे ही करते हो। तो फिर सेल को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, देखो, जिंक सॉलिड इलेक्ट्रोड पे, ठीक है, दिस इज इलेक्ट्रोड,
जिंक कन्वर्ट हुआ Zn2 पॉजिटिव में आयंस में। कंसंट्रेशन मान लो 1 मोलर है, यहाँ पे लिख दी। सॉल्ट ब्रिज। उसके बाद एनोड कैथोड पे, कैथोड पे कॉपर 2 पॉजिटिव पहले लिखोगे क्योंकि कॉपर रिड्यूस हो रहा है। कॉपर 2 पॉजिटिव, उसकी कंसंट्रेशन लेट से 1 मोलर। उसके बाद ये आ गया, ये सेल की रिप्रेजेंटेशन समझ आई? जिस बच्चे को नहीं समझ आई मेरे को बताओ, मैं रिपीट कर देता हूँ। सबको समझ आ गया? यस सर। ओके, अगर बच्चे आपको ये सेल की रिप्रेजेंटेशन समझ आई तो अब आपको ये क्वेश्चन बहुत इजी लगेगा। वो कहता है प्लेटिनम इलेक्ट्रोड है, ठीक है, पीटी, और उसके बाद हाइड्रोजन गैस है एक तरफ जिसकी कंसंट्रेशन है P1, और यहां से हाइड्रोजन ऑक्सीडाइज हो रहा है, H पॉजिटिव बन रहा है, ठीक है, H पॉजिटिव एक्वस लिखा हुआ है। उसके बाद सॉल्ट ब्रिज, और दूसरी तरफ क्या हो रहा है, H2 प्रेशर है, मतलब कि जो हाइड्रोजन है वो रिड्यूस हो रही है, H2 H से H पॉजिटिव से H2 बन रहा है, ठीक है, प्रेशर इज P2, और अगेन उसमें भी Pt इलेक्ट्रोड है, ठीक है, मतलब कि SHE का दोनों तरफ हाइड्रोजन लिया हुआ है, समझ रहे हो? इट्स SHE लेकिन दोनों तरफ उसने हाइड्रोजन लिया हुआ है। तो करना क्या है, व्हाट विल बी द EMF फॉर द गिवन सेल, EMF निकालना है। तो जैसे उसका निकाला था ना EMF, सेम इसका निकलेगा, कैथोड, कैथोड अपॉन, मैं आपको एक बार दोबारा वो इक्वेशन लिख देता हूँ नेट। देखो पिछले केस में हमारी जो इक्वेशन बनी थी मैं दोबारा लिख देता हूँ, आपकी इस क्वेश्चन में हेल्प होएगी। हाँ जी देखो, Zn2 पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स, कॉपर 2 पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स गिव्स कॉपर। तो इसका नर्स्ट इक्वेशन के अकॉर्डिंग EMF कैसे लिखोगे, कोई बच्चा बता सकता है? ई सेल क्या सर लिखा? ऑक्सीडेशन वाला पूरा ऊपर पूरा आएगा। ना पूरा उसके साथ, अच्छा ठीक सर है, सीधा ई नॉट मैं ऑफ अ समझ गया, सेल। समझ गया, मैं समझ गया। ई नॉट सेल माइनस, ठीक है, उसके बाद 2.303 RT पॉन NF, अगर मैं पूरी वैल्यू लिखूं, है ना, वैसे यहाँ पे 0.0591 लिखते हैं, लेकिन उसमें बुक में भी जर्नल लिखो तो मैं जर्नल कर रहा हूँ। लॉग कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स, प्रोडक्ट में आएगा ये, अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स, यानी कि Zn2 पॉजिटिव अपॉन Cu2 पॉजिटिव, ये आएगा। तो यही सेम चीज आपको इंप्लीमेंट करनी है इस क्वेश्चन में। दिस क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। सिर्फ आपको हाइड्रोजन की जगह प्रेशर दिया हुआ है कंसंट्रेशन की जगह, और कोई फर्क नहीं है इस क्वेश्चन में, ठीक है। अब मेरी बात सुनो ध्यान से, इस केस में जो ई सेल आएगा वो आएगा ई नॉट सेल, मानते हो, माइनस 2.303 RT पॉन NF लॉग, मैंने तो वो सारा कुछ रब ही कर दिया, कोई बात नहीं, हमारे सामने बना हुआ है ना। कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, प्रोडक्ट में आयन कौन सा आएगा, ऑक्सीडेशन वाला, समझ आया? यस सर, यस सर। अब ऑक्सीडेशन में आयन की तो कंसंट्रेशन दी नहीं हुई H पॉजिटिव की, तो किसकी दी हुई है? यहाँ पे आप लोग सर फंसे। H2 की दी हुई है हमें। H2 कौन से वाले की, कैथोड वाला है नोड वाला? ऊपर यहाँ कौन सा आएगा, कैथोड वाला आएगा नोड वाला आएगा? सर ऊपर। बस मैं बताता हूँ, देखो H पहले केस में H2 ऑक्सीडाइज होगी बच्चे, 2H पॉजिटिव बन जाएगा, ठीक है, और 2 इलेक्ट्रॉन होंगे रिलीज, ये समझ आया? दूसरे केस में 2H पॉजिटिव, जो भी इनकी कंसंट्रेशन हमें नहीं दी हुई, गिव राइज टू, ये 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेंगे और क्या बन जाएगा, H2, इसका प्रेशर P2, बस हो गया हमारा। अब इसको H पॉजिटिव आपके सामने कैंसिल हो रहा है, अगर कंसंट्रेशन सेम होगी कैंसिल हो जाएगा, नहीं तो नहीं होएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो प्रोडक्ट साइड पे, प्रोडक्ट में रिएक्टेंट होता है ना, प्रोडक्ट में कौन सा प्रेशर आ रहा है, P2 आ रहा है, P1 आ रहा है? यहाँ पे लिखोगे ना रिएक्शन, P2। हाँ, इतनी लेट क्यों बोले, मेरे को लग रहा समझ ही नहीं आया।
समझ नहीं आ सर, गया आ बात? गया, सी ऑप्शन है। नहीं, वो अभी चेक करना पड़ेगा बच्चे, वो उसमें माइनस साइन नहीं ना है। मैंने वही चीज तो समझानी है। तो यहाँ पे आ जाएगा P2/P1। ये सबको समझ आ गया पहला स्टेप। इस क्वेश्चन में एक छोटी सी ट्रिक और है, ये समझ आ गया? हाँ जी, बोल ले जाओ। ओके गुड। हाँ जी सर। ठीक है, बस ये इक्वेशन बनानी होती है मेन चीज। यस मेन चीज होती है इक्वेशन बनानी। अब यहाँ पे मेरे को ना ये वाला जो आंसर है मेरे को मिल नहीं रहा, मेरे सामने तो ये इक्वेशन है, तो ये तो ऐसा तो आंसर उसमें है ही नहीं, है ना? तो कहाँ दिक्कत कहाँ पे है? सोच सकता है कोई? कोई बता सकता? थोड़ा सा दिमाग लगेगा। सर लॉग ई में लिया हुआ है उन्होंने। नहीं 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 नहीं। हाँ, लॉग ई लिखा तो वो 2.303 हट जाएगा, बस ये फर्क पड़ेगा। वेरी गुड। और सर और माइनस का साइन उन्होंने लॉग में इंटरचेंज कर दिया, रेसिप्रोकल करके। एक मिनट बच्चे। हेलो। हाँ जी। तो नहीं, वो भी नहीं है। और कुछ माइनस साइन का इंटरचेंज हुआ, एक चीज और है वहां पे। क्या 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 क्या? सर ये स्टैंडर्ड है। ये स्टैंडर्ड नहीं है, P1 P2 दिया हुआ है। इसका मत ये इसकी वैल्यू पता है किसी को? इसकी वैल्यू पता है? सर इसकी तो जीरो होगी अपनी एसएचई में। ये जीरो है, पता क्यों? क्योंकि एनोड और कैथोड पे दोनों पे हाइड्रोजन है, और हाइड्रोजन का पोटेंशियल 0 - 0 0। समझ आया? समझ आया? जब यस एनोड यस। कैथोड पे सेम सेम हम इलेक्ट्रोड ले लें तो नॉट जो है वो जीरो आ जाएगा ना। समझ आया बच्चे? यहां से आप कर सकते हो। ई सेल आ जाएगा, माइनस साइन को अंदर ले जाएंगे, 2.3 नॉट पे उड़ा देते हैं क्योंकि उसने नहीं लिखा। यहाँ आ गया NF, और इधर लॉग बेस ई हो जाएगा, और ये उल्टा हो जाएगा P1/P2। ये आएगा आंसर। समझ आया? हाँ जी, बोलो जी। यस सर आ गया समझ। हाँ, वेरी गुड। तो ये क्वेश्चन बहुत अच्छा था, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। मैं आपको एक बात बताता हूँ, आपके पास टाइम सफिशिएंट होएगा, चाहे आप नीट के एस्पिरेंट हो या जेई के। टाइम होता है बच्चे के पास पेपर में, ठीक है? टाइम की दिक्कत नहीं आती। नीट का लास्ट ईयर बच्चा था, 1.25 घंटे में पेपर करके बैठा था, ठीक है? पेपर हो जाता है, और अच्छा खासा पेपर अटेम्प्ट करके। चलो आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 4। विच ऑफ द फॉलोइंग, इसमें से ना 2 क्वेश्चन पक्के हैं, ठीक है? 2 से 3 क्वेश्चन, 3 तक क्वेश्चन आ जाते हैं एक साल में, ठीक है? विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज पॉसिबल एट एनोड? ऑक्सीडेशन करवानी है, तो एनोड पे ऑक्सीडेशन होती है ना? तो कौन सी रिएक्शन की ऑक्सीडेशन पॉसिबल है? क्रोमियम +3 से +6 जा रहा है, क्या वो हो सकता है? उसके बाद क्या फ्लोरीन ऑक्सीडाइज हो सकता है? हाइड्रोजन गैस लिबरेट हो सकती है, ठीक है? तो ये सारे आप देख सकते हो रिडक्शन की है ना? नन ऑफ दीज तो छोड़ ही दो। फ्लोरीन रिड्यूस हो रहा है, ठीक है? हो रहा है। फ्लोरीन की रिडक्शन की लिखी है ना बच्चे इक्वेशन, F2 2 2F नेगेटिव बन रहा है, हमने ऑक्सीडेशन देखनी है। ऑक्सीडेशन कहाँ हो रही है? एनोड पे ऑक्सीडेशन होती है कहाँ? कौन सी इक्वेशन में ऑक्सीडेशन हो रही है? बोल ही नहीं रहे। क्रोमियम पहले केस में, बच्चे आवाज नहीं आ रही? हेलो। सर आ रही है, ऑप्शन ए है। और क्या है यार? +3 से +6 गया है, ये ऑक्सीडाइज हो रहा है यार ये, ठीक है? 6 इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा,
उससे हमें मतलब नहीं है, ठीक है। हमारा मकसद आ गया। देखो फ्लोरीन तो रिड्यूस हो रहा है भाई, फ्लोरीन तो कैथोड पे जाएगा हमेशा। उसके बाद हाफ O2 प्लस 2H पॉजिटिव, तो हाफ O2 हो या O2 हो, ऑक्सीडेशन नंबर 0। उसके बाद H2O बन रहा है, H2O में ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर है -2। तो ये भी क्या हो रहा है, ये क्या है? सर रिडक्शन। हाँ, तो आंसर आया ए। ए ऑप्शन। चलो जी आगे। आगे इलेक्ट्रोलिसिस की होगी आप लोगों ने, नहीं की तो बता दो, समझा दूंगा थोड़ा सा। ये टॉपिक इलेक्ट्रोलिसिस का है। अगर आपको इलेक्ट्रोकेमिकल सेल आते हैं, ये इलेक्ट्रोलिटिक सेल का टॉपिक है थोड़ा सा, तो मैंने कराया था वैसे, लेकिन मैं एक बार दोबारा थोड़ा सा बताऊंगा आपको। देखो आपको ना थोड़ी सी इलेक्ट्रोलिसिस पढ़ाता हूँ आज। इलेक्ट्रोलिसिस में क्या होता है, ये हमारे पास सेल है, इलेक्ट्रोलिटिक सेल, ठीक है। दीज आर इलेक्ट्रोड्स, करंट दिया, ठीक है। जो इलेक्ट्रोप्लेटिंग करते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग में क्या करते हैं, एक जगह पे इम्प्योर इलेक्ट्रोड होती है, दूसरी पे प्योर, ठीक है। यहां पे लेते हैं इम्प्योर इलेक्ट्रोड, ठीक है। मैं बता रहा हूं आपको इसलिए, क्यों लेते हैं वो आपको पता लग जाए। यहाँ पे ऑक्सीडेशन होनी है, तो यहाँ पे जो कॉपर होगा ना, कॉपर 2 पॉजिटिव सोल्यूशन में आ जाएगा, और यहां से इधर चिपकता जाएगा। ये लेनी है प्योर, और ये क्या है, इम्प्योर, ठीक है। आप लोगों को आती है इलेक्ट्रोलिसिस? हाँ जी बच्चों। तो वो पूछ रहा है ना, सैंपल ऑफ कॉपर विद जिंक इम्प्योरिटी इज टू बी प्योरिफाइड बाय इलेक्ट्रोलिसिस, द एप्रोप्रिएट इलेक्ट्रोड्स आर। ये जो मैंने बनाया ना, इसको देख के आंसर दे सकते हो। एनोड पे इम्प्योर और कैथोड पे प्योर। और प्योर क्या लोगे, कॉपर, क्योंकि कॉपर को प्योरीफाई कर रहे हो, ठीक है। हाँ जी बोलो जी। सर इम्प्योर सैंपल। इम्प्योर सैंपल प्योर कॉपर। इम्प्योर सैंपल एनोड पे, और डी ऑप्शन आ जाएगा, डी कैथोड पे सर। प्योर कॉपर। वेरी गुड वेरी गुड, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे बच्चे। अगर आपको ये समझ आ गया जल्दी, बहुत अच्छी बात है। ये टॉपिक काफी लेंथी है, ठीक है, इलेक्ट्रोलिसिस का। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रिडॉक्स रिएक्शन, ये तो बता दो, चेक करो ऑक्सीडेशन रिडक्शन कहाँ हो रही है। सर हाँ सी जी, बी ऑप्शन। सी के डी? बी बी। बी, बी ऑप्शन आ गया है। बी में क्या हो रहा है, कैल्शियम +2 का +2 में है, कार्बन भी उसी स्टेट में है, हाइड्रोजन भी उसी स्टेट में है, क्लोरीन भी उसी स्टेट में, सबकी स्टेट सेम तो है। ओ सर मैंने कुछ और देख, वो सॉरी। तो आयन एक्सचेंज हो रहे हैं बस। पहली में भी आयन एक्सचेंज हो रहे हैं, ना पहली है ना दूसरी है। सर फिर डी ऑप्शन होगा, तीसरी में भी आयन एक्सचेंज हो रहे हैं। तीसरी में भी आयन एक्सचेंज हो रहे हैं, डी हम ऑप्शन है। कैसे? जिंक जा रहा है 0 से +2, और सिल्वर कहां से कहां जा रहा है, +1 से, 0। +1 से 0, ठीक है। तो ये है एग्जांपल रिडॉक्स की। सिंपल क्वेश्चन था ये, करना चाहिए था आप सबको। चलो आपको पता लग गया कि सिंपल से सिंपल क्वेश्चन भी आता है। 7th, for a cell reaction involving 2 electron change, the standard EMF of the cell is found to be this.
द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द रिएक्शन, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पूछा है बस। क्या करोगे? मेरी बात सुनो, तुम लोगों को फॉर्मूले नहीं याद होने। देखो एक फॉर्मूला हमने ये लिखा, ई सेल इक्वल्स टू ई नॉट सेल, दिमाग में डाल लेना ठीक है, माइनस 2.303 RT upon NF, मैं ड्राइव करा रहा हूं, लॉग प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट की जो कंसंट्रेशन होती है बच्चे, उसको बोलते हैं Q, दैट इज रिएक्शन कोएफिशिएंट। इक्विलिब्रियम पे क्या होगा? एट व्हाट विल हैपन एट इक्विलिब्रियम? एनीवन? सर प्रोडक्ट इक्वल्स टू रिएक्टेंट कंसंट्रेशन। नहीं, इक्विलिब्रियम पे कंसंट्रेशन इक्वल थोड़ी ना होती है, किसने कहा? इक्विलिब्रियम पे प्रोडक्ट और रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन सेम नहीं होती ना, जरूरी थोड़ी है। इक्विलिब्रियम पे बच्चे सेल काम करना बंद कर देगा, सॉरी ई सेल हो जाएगा जीरो, तो ई नॉट सेल क्या आ जाएगा, और जो क्यू है वो बन जाएगा के, ठीक है। तो ई नॉट सेल आ जाएगा 2.303 RT अपॉन NF लॉग के, ठीक है। और इसकी वैल्यू हमें पता है ना, तो ई नॉट सेल इक्वल्स टू 0.0591 अपॉन n लॉग के, तो ये फॉर्मूला लगेगा, आंसर आ जाएगा। ये फॉर्मूला समझ आया सबको, कैसे आया? यस। यस सर। सर कैलकुलेशन इतनी ज्यादा आसान है ना, आप लोग सोच भी नहीं सकते, जस्ट ट्राई इट। इसको कैलकुलेट करने की कोशिश करो, 1 मिनट में आंसर आ जाएगा। सर 10। 10 आया, 10 10 10 10 10 तो नहीं है, थोड़ा सा उल्टा कर दिया, देखो। n क्या लिया है? n सर 2। क्यों? n तो लिया, सर 2 इलेक्ट्रॉन चेंज बोल रहा है ना। जी वेरी गुड, दिया हुआ है, ठीक है, गुड। और हमारे पास यहाँ पे ई नॉट सेल जो है दैट इज 0.295 इंटू 2, ठीक है। और ये टर्म नीचे आ जाएगी बच्चे, 0.0591 इक्वल्स टू लॉग के सी। अब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे तो ऊपर आ जाएगा 10, ये जो नंबर है ना इतना आ जाएगा, 0.591 आएगा एग्जैक्ट, ठीक है। नीचे क्या है? 0.0591, ठीक है। तो यहाँ आ गया लॉग के सी, तो ये कैंसिल हो जाएगा, 10 आ जाएगा, तो लॉग के क्या आया? 10। तो एंटी लॉग क्या होता है? 10 टू द पावर के इक्वल्स टू 10 टू द पावर 10। समझ आया? 10 टू द पावर 10 आएगा बच्चे आंसर। क्लियर? ओके सर। गुड। क्वेश्चन नंबर 8 देखो। डी ऑप्शन सर। ओ बल्ले, बड़ी स्पीड उठाई है, अभी तो मैं सेटिंग कर रहा था।
एक मिनट मेरे को क्वेश्चन पढ़ने दो। स्टैंडर्ड रिडक्शन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ थ्री मेटल्स ए बी एंड सी रिस्पेक्टिवली दिस द रिड्यूसिंग पावर। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में, एक मिनट, हाँ जी अब ठीक। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में जैसे हमारे पास इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है, सबसे ऊपर होता है बच्चे फ्लोरीन F2 to F नेगेटिव, और इसका रिडक्शन पोटेंशियल होता है प्लस 2.87, ठीक है। और आपको पता है यहाँ पे होता है हाइड्रोजन 0.00, कॉपर भी लिख देते हैं 0.34। ये आपको सारा कुछ समझाने के लिए लिख रहा हूँ, आपके दिमाग में बैठ जाएगा अभी। और सबसे नीचे होता है लिथियम La पॉजिटिव टू Li, और इसका पोटेंशियल होता है -3.05, ठीक है। तो जो सबसे ऊपर होता है, हायर द रिडक्शन पोटेंशियल मोर विल बी द टेंडेंसी ऑफ एन एलिमेंट टू गेट रिड्यूस। तो जितना ज्यादा रिडक्शन पोटेंशियल होगा उतनी उसकी टेंडेंसी होगी रिड्यूस होने की, ठीक है। अब आंसर दो। बोलो जी। वही सर जो उसने बोला डी। अभी हाँ जी बिल्कुल सही, वेरी गुड मनन, वेरी गुड, वेरी गुड। -3 और ये है -1.2, ये हमारे पास पोटेंशियल है, राइट। तो बी जो है वो सबसे पावरफुल होगा, उसके बाद सी, ए। चलो आपसे एक क्वेश्चन और पूछता हूं, इनमें से कौन सा एलिमेंट एसिड में से हाइड्रोजन लिबरेट करवा सकता है? आउट ऑफ दीज एलिमेंट विच कैन लिबरेट हाइड्रोजन फ्रॉम एसिड्स? सर ए। सर बी। मेरी बात सुनो, एसिड में से हाइड्रोजन लिबरेट करवाने के लिए देखो क्या चाहिए। जैसे जिंक है, मालूम है, जिंक लेता हूँ, जिंक का पोटेंशियल होता है -0.76। ये आपको ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दिए ना, इसने रिडक्शन पोटेंशियल दी थी। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में जौन से एलिमेंट नीचे लाई करते हैं, है ना, जौन से एलिमेंट बच्चे नीचे लाई करते हैं वो लिबरेट करवा सकते हैं, ठीक है। तो बी और सी दोनों करवा देंगे। क्यों? देखो क्यों, क्योंकि हाइड्रोजन का पोटेंशियल होता है 0, तो जिसका ज्यादा होता है वो खुद क्या होता है, रिड्यूस। तो जिंक जब इसके साथ रिएक्ट करेगा, मान लो H2SO4 है, तो यहाँ पे हमारा Z2SO4 बन जाएगा प्लस H2 बन जाएगी, ठीक है। यही अगर कॉपर हो, कॉपर का पोटेंशियल होता है 0.34, तो नो रिएक्शन आ जाएगा, समझ आया? चलो आगे क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 इलेक्ट्रोलिसिस का है, ठीक है, ये मैं आपको करा देता हूँ। When during electrolysis, मैं इलेक्ट्रोलिसिस का पहले कंसेप्ट समझा दूं एक बार। आपने किस किस ने किया हुआ है इलेक्ट्रोलिसिस? मैंने ही किया बस। जैसे सोडियम का एक आयन डिपॉजिट करवाना है तो उसके लिए 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए। अगर मेरे पास 1 मोल आयन्स हैं और तब 1 मोल ये बनेगा, तब मेरे को चाहिए 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन मींस हाउ मच चार्ज, लेट्स सी। 1 इलेक्ट्रॉन पे बच्चे चार्ज होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 इंटू एवोगैड्रो 6.02 टू 10⁻23, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई करोगे ये आ जाएगा 96500, जिसको हम बोलते हैं 1 फैराडे। ये समझ आया या दोबारा समझाऊं? हाँ जी बोलो। आ गया सर। आ गया सर। गुड बच्चे, गुड।